इन्फ्लेशन तो हमारी लगातार चलती रहेगी, वही बहुत स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे चलती रहती है। अमाउंट जो दिखाई दे रहा है आप उसी को देखेंगे। अब उसमें लगा लीजिए कि ये 18% से इतना हो गया है, तो इन्फ्लेशन का डेंट लगेगा। 10 लाख की चीज़ 10 साल के बाद में 10 लाख की नहीं होगी, वो 20 लाख की होगी। लेकिन हमें इन्फ्लेशन को बीट ही करना है। थंब रूल यही है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने वाली है तो आप कुछ ही साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट वहीं करते रहे जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है, तो जिंदगी भर काम करेंगे, जिंदगी भर आप भी काम करेंगे, आपके बाद आपके बच्चे भी काम करेंगे। और हमें यही कोर्स तो सिखाया गया है कि वो स्कूल जाना है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एजुकेशन में रहा हूँ, 30 साल रहा हूँ। बिगिनर के लिए वन टाइम वाला अच्छा होता है या SIP? हाँ देखिए, बिगिनर के लिए आप बस 100 रुपये का SIP से स्टार्ट करें, उसको देखें, जब आपकी समझ में आने लगे तो धीरे धीरे आपका जो पैसा हो। देखिए लमसम कब लगाते हैं, जब मेरी जेब में पैसा है तो हम लमसम लगाएंगे। अब पैसा है, लमसम मतलब वन टाइम और लमसम को एक ही बात है। जब मेरी जेब में पैसा है तो हम लमसम लगाएंगे। अगर पैसा नहीं है, एक रेगुलर सैलरी आती है, 50,000 सैलरी आती है, 10,000 रुपये हर महीने की SIP कर दी, फिक्स जा रही है हमसे। लंबे गोल के लिए, छोटे के लिए नहीं। छोटे के लिए दूसरा डेट फंड है, या आपकी FD है, RD है। RD केवल 1 साल और FD केवल 1 साल की होनी चाहिए। अगर आप 1 साल से ज्यादा FD कर रहे हैं तो आप अपने पैसे का खून कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, उसका फाड़ फाड़ के डस्टबिन के डब्बे में डाल रहे हैं। जो भी लोग 1 साल से ज्यादा FD कर रहे हैं, RD कर रहे हैं, PLI कर रहे हैं, LIC कर रहे हैं, जो गारंटेड प्लान है, उनमें आप अपने पैसे का खून कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वहां गारंटी सब लिखा है। गारंटी किस बात की है? आपके गरीब होने की, आपको लगातार गरीब बनाए रखने की गारंटी है। हम समझते अलग तरह से है, उसको अलग तरह से समझते हैं। गारंटी का मतलब वहां पर कुछ दूसरा ही है। थोड़ा सा इसको पढ़े समझे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई किसी का हो? हाँ, वन टाइम का जैसे वन टाइम, जैसे ये टाइम है, अगर माना ये बॉटम हो, जैसे माल अभी 2-3 दिन से मार्केट लगातार बाउंड हुआ है, तो 20% नीचे आया, उसका फिर बाउंड हो गया, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। 20% सेल में मिल रहा है इस समय। तो जो अभी सेल का हमने देखा था, वन टाइम का कितना बड़ा फायदा हुआ था कि वही अमाउंट 10 लाख रुपए कितना 4 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। कब? जब सेल लगी हुई थी मार्केट में, सब डरे हुए थे, उस समय वन टाइम जरूर करना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप अपने बजट को बनाएं, बजट बना के देखें मेरे पास में 10,000, 15,000, 5,000 जो निकलता है उसकी SIP करें, और थोड़ा इमरजेंसी फंड में पैसा रखें। जब इस तरह की सेल लगी हो तो पैसा उसमें ठूस दें। सही तरीका तो यह है वेल्थ क्रिएट करने का। लंबे टाइम के लिए बने रहेंगे। हाँ, वो तो आपका एडवाइजर बता ही देगा आपको, वो आपको बताएगा, वो उसी का एक्सपर्ट है। उसको इसके 20 पैसे 30 पैसे कमाता है, वो उसको मिलते हैं। AMC वाले देते हैं, ये HDFC वाले, इनका प्रोडक्ट सेल कर, कोई प्रोडक्ट आप खरीदेंगे किसी के थ्रू करेंगे, उसको थोड़ा बहुत उसका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। वो अपनी फीस चार्ज करेगा, फीस लगती है, देने दीजिए। लेकिन आप देखिए फर्क कितना है। एक तरफ आपने एडवाइस नहीं लिए, चाचा ताऊ गुप्ता जी वर्मा जी सबसे सुना, 1 लाख रुपए लगाए FD में और वो 8 लाख रुपए बने हैं। दूसरा पे एडवाइस ले ली, चलो एडवाइस का कोई फीस भी ले ली होगी तो 5 करोड़ भी तो कन्वर्ट हुआ उसका। ये बड़ा फायदा है। तो जो थोड़े समझदार एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपने पास एडवाइजर रखते हैं और उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। युधिष्ठिर को चैलेंज किया, आओ जुआ खेलते हैं। दुर्योधन ने बोला आओ जुआ खेलते हैं। किसके दम पे? पीछे था मामा सुकनी, उसके दम पे उसने बोला कि आओ जुआ खेलते हैं। और इतना समझदार आदमी युधिष्ठिर, कितना न्याय का मूर्ति और इतना समझदार, लेकिन वो उसके झांसे में आया। क्यों आया? क्योंकि उसके ये गुमान था कि यार मैं तो सबसे बड़ा समझदार हूँ, जहाँ से दीक्षा मैंने ली है, पढ़ाई मैंने किया, वहीं से इस बेवकूफ़ ने किया था। ये तो बहुत कबाड़ स्टूडेंट था, इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये कैसे हमें बोल रहा है कि आओ धूर्त क्रिया खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। और वो बैठ गया, उसका रिजल्ट आपके पास में है। रिजल्ट क्या हुआ कि वो दुर्योधन जीत गया। फर्क कितना था? उसका एक एक्सपर्ट था, एक एडवाइजर था, इसमें जीत गया। उसके बाद का रिजल्ट भी आपके पास में है कि जब हमारा महाभारत होती है तो कौरव, इनके पास कितनी छोटी सी सेना थी, लेकिन एक एडवाइजर था कृष्ण जी के फॉर्म में। और दूसरी तरफ क्या था, ये पांडवों के पास में एडवाइजर था, कौरवों के पास में इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी सेना के साथ भी कुछ नहीं कर पाया। तो वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो किसी से सलाह लें, हम्बल बने। हम्बल हम बन नहीं पाते हैं, मैं भी नहीं बन पाता हूँ। हमें लगता है ये छोटा सा आदमी हमें सिखाएगा, ये खड़ा वो बोल रहा है ये मुझे सिखाएगा, मैं तो हाइट में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, ये कैसे सिखा देगा? अरे वो उसका एक्सपर्ट है, वो बता देगा। आप भी जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट है आप उसकी राय देते हैं, उससे अच्छा फायदा होता है। तो अब देखिए कोई क्वेश्चन किसी का हो तो वो, फिर नहीं तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए, तो ये अभी हमने देखा था, ये अपना आप जाएंगे तो आपने ग्रुप में भी हमने देखा था, ग्रुप में डाल रखा है हमने, अभी लॉन्च किया। तो उस पर जाके क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप वहाँ पर पहले खुद से कैलकुलेट कीजिए, 10-12 घंटे उस वेबसाइट पे दीजिए। समझ में आया तो वहाँ पर है
कस्टमाइज हमारा है, फट से जाएंगे तो एसेट प्लस का उसमें लिंक है, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट चाहिए तो बैंक अकाउंट फट से जल्दी से बन जाएगा, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, डीमैट चाहिए वो भी मिल जाएगा, सब वहीं पर है, वेबसाइट पर सब कुछ है। इंश्योरेंस, अच्छा वाला इंश्योरेंस, खराब वाला नहीं जो सर ने बताया था, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी वहाँ मिल जाएगा। गंदा वाला इंश्योरेंस की हम बात ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे ना हमें गंदा वाला इंश्योरेंस दे दो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उससे खराब कोई चीज़ नहीं थी। उसने एक आदमी का फ्यूचर बनाया नहीं है, जिनका बनाया है, LIC का बनाया है, भारत सरकार का बनाया है, वो बेनिफिशियरी है। को जो 30 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बताने वाला नहीं था ढंग से। अच्छा, उस समय जितनी समझ थी उस तरह से उसमें इन्वेस्ट किया गया, हम लोगों ने सबने किया है उसमें जो समझ, हाँ वही किया। तो अभी क्योंकि वो हमने बहुत अच्छे सीख लिया, क्योंकि हमारे इनहेरेंटली हमारे पास में आया कि हमें RD करनी है, FD करनी है, LIC करनी है, क्योंकि हमारे बड़े कर रहे थे, उनके बड़े कर रहे थे, तो वहाँ से सीख के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये हुआ मैंने अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने जो बता दिया मैंने कर लिया। अरे दिमाग लगाइए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाली हमारी पहली जनरेशन है, पिछले 30-32 साल से आया है। अगर आप देखेंगे कि केवल 3,000 रुपये की SIP 6 करोड़ 7 करोड़ का अमाउंट बना है पिछले HDFC फ्लेक्स, इन्हीं के HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में बना है, 7 करोड़ के आसपास का अमाउंट बना है केवल 3,000 की SIP से। कोई लगातार करते जा रहा है तो 7 करोड़ आज की डेट में है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास में FD है, RD है। 1 साल के लिए आपको FD आप कहेंगे मेरे पास में 1 लाख रुपए है, क्या इसको मैं ये जो आपका अच्छा वाला फंड दिखाई दे रहा था, ये इतना सारा रिटर्न बना दिया, इसमें लगाना है? नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। 1 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है, म्यूचुअल फंड में पैसा डेट कैटेगरी में लगाना है, जो सर ने बताया था, लिक्विड फंड में लगाना है, लेकिन इक्विटी फंड में नहीं लगाना है। उसको जाके क्या करना है, उसको FD ही करना है। FD खराब प्रोडक्ट नहीं है, FD का हमें जरूर समझने की FD हमारा क्या है, 6 महीने के लिए 1 साल के लिए प्रोडक्ट है। हम उल्टा काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में तो पैसा डाल के निकाल लेते हैं शॉर्ट टर्म में सोच के, यार ये कल ही करोड़पति बनाएगा, 6 महीने बाद निकाल लेंगे। एक साल, अभी सर ने डाटा बताया कि 5 साल से पहले से निकाल के भाग जाते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का सोचते हैं आप, क्या ना वो आप नहीं बेचते उसको, गोल्ड को नहीं बेचते कभी, LIC को नहीं तोड़ते कभी, PPF चलते रहने देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। जो 6-7% का रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको लंबा खींच रहे हैं, जो अच्छा रिटर्न देने वाला है लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको लंबे टाइम तक बने रहना है, 5 साल से बने रहना है, उसमें आप भाग जाते हैं। सो एक तो उल्टा काम हो रहा है बस ये। और ये वॉरेन बफेट ने ये बोला था कि जब लोग लालची हो जाए तो आप थोड़े से संभल जाए, मार्केट से थोड़ी दूरी बनाए। जब लोग डरे हुए, जैसे समय डरे हुए हैं, तो आप लालची हो जाए आप लालची हो जाए और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो उसका फर्क हमने देखा था कि वो 10 लाख का जो 6 लाख 60 लाख 80 लाख 1.5 करोड़ की जगह कितना बना, वो 4 करोड़ के आसपास। करनी जरूर बताना चाहूँगा राठौर सर को बुला के। राठौर सर, चारू और दीपक जी से सुनिएगा कि कैसा रहा इनका पिछले 15 साल की जर्नी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो गिरी सर को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके और ये सब प्रोफेशन को चुना है ना, इस काम को चुना है, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, है ना। बहुत जरूरी है एक अच्छा एडवाइजर मिलना। ये समाज सेवा का जो कार्य इन्होंने शुरू किया, इसे हम समाज सेवा इसलिए कह रहे हैं कि किसी के पैसे को अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करवाना भी एक समाज सेवा है। कहीं उसका पैसा डूबे ना, किसी गलत हाथों में ना पड़े, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो 2 लोगों से बहुत डर लगता है। मकान खरीदने जाओ तो डीलर से बहुत डर लगता है, मकान बेचने वाले से कम डर लगता है, डीलर से ज्यादा डर लगता है। वही इस मार्केट का हाल है। कुछ इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला जो है उससे ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं कहाँ फंसा देगा हमें ले जाके। तो ये एक टाइम ऐसा था कि जब हम शुरू में इन्वेस्टमेंट करते थे तो काम ऐसा था कि सारा मतलब ऑफलाइन होता था। तो 2010 में गिरी सर से मुलाकात हुई मेरी, तो मुझे पता तो था कि ये मार्केट होती है, कुछ इसमें पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन कैसे लगाएं इसका अच्छा आइडिया नहीं था कि मतलब करें क्या। तो हम जाते थे मतलब इन्वेस्टमेंट उन्हीं प्लानर के पास कि भाई करवा दो, तो वो हमें खींच के LIC की तरफ ले जाते थे। कुछ भी इसमें इन्वेस्टमेंट कम कराते थे, 2-4 LIC हमें चिपका देते थे वो कि अच्छी है पॉलिसी, इसको ले लो, इसको ले लो। लेकिन मेरे समझ में आया कि इसमें LIC में तो बहुत लंबे समय तक हमने अपना पेट्रोल फूंक फूंक के पैसे जमा किए, जब निकाला तो कुछ नहीं, वही 1.5-2 लाख रुपए ही मिले, 1 महीने की सैलरी के बराबर। तो मुझे 20 साल लगाने के बाद में मिला क्या, 1 महीने की सैलरी। किस तरीके से क्या करें। तो 2010 में गिरी सर से जब मुलाकात हुई तो ये भी इन्वेस्ट करते थे और हम भी करते, दोनों इन्वेस्टर ही थे।
तो इन्होंने बताया कि कुछ ये ऐसी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप उन दिनों नहीं था। उन दिनों मिड कैप तक ही था, स्मॉल कैप का कंसेप्ट अभी आया थोड़े दिनों से मार्केट में। तो अब तो माइक्रो कैप भी है मार्केट में अवेलेबल। तो फिर उस समय तो वही लार्ज कैप और मिड कैप तक ही सीमित था। तो गिरी सर ने राय दी कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। तो इतनी ज्यादा पे तो थी नहीं, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, 20-22 हजार रुपए मिलते थे महीने में उन दिनों। तो हम लोग 7-8 हजार रुपए इन्वेस्ट करते थे, 2-2 हजार करके। और वो आज भी फंड है मेरे पास, अभी भी चल रहे हैं। और उसमें एक एक में देखा तो 18-18, 20-20 लाख रुपए हैं इस समय, गिरती हालत में भी। मतलब उनकी कंडीशन ये है, कम से कम 18% तक रिटर्न है उनका। जैसे HDFC वाले थे, अभी वो चले गए, उनके ही फंड है बहुत से, तो उनमें भी 15 से 15% के आसपास है। बस क्या है कि उसमें आपको रिमेन इन्वेस्टेड रहना है, बने रहना है उस फंड में, और एक लॉन्ग टर्म गोल को चूज करना है, कम से कम 15 साल। तो जिनके बच्चे छोटे हैं, जो ये सब कर सकते हैं अभी आसानी से, तो वो यही करें। और अल्बर्ट आइंस्टीन को जब ये समझ में आया था ना कि कंपाउंडिंग क्या है, तो उन्होंने इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा। वास्तव में कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा ही है। बिल्कुल है। तो वो किस तरह से काम करती, गिरी सर ने बताया इसको। तो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था कि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो अपनी मैं पेंशन जोड़ रहा था, और मैं ये जोड़ रहा था कि अगर मैं SWP करूं अपने पैसे की, तो वो पेंशन से ज्यादा हो रही है। तो मैंने गिरी सर 10,000 20,000 रुपए दे के ये स्कूल जाके काम कर रहे हैं इस समय। हमने कैलकुलेट किया, समझाया था कि यार जॉब छोड़ दो, मेरे ही साथ कुछ कर लेना, तब भी सही हो जाएगा। तुम फालतू में कुछ पैसे दे के नौकरी कर रहे हो, जो हिसाब जोड़ा तो वास्तव में दे के ही कर रहे हैं नौकरी, अगर देखा जाए तो। मतलब अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, लगा के आते हैं, चले आते हैं, लेकिन प्लस माइनस करो तो उसमें वो पेंशन और वो सब जोड़ो तो नुकसान में ही है कुल मिला करके। तो ये है, अगर आप समय से किसी चीज को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत जरूरी है। टाइम, जो लोग छोटे हैं अभी, जिनकी एज कम है, अगर वो अभी से शुरू कर देते हैं तो काफी उन्हें फायदा होने वाला आगे चल के। और ये अच्छा टाइम है इस समय इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मार्केट नीचे है। नए लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ना। हमें तो थोड़ा वो लगता है कि हमारे तो ऑलरेडी इतने इन्वेस्टेड है पैसे, तो ये कम हो रखे हैं, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। उस दिन गिरी सर भी कह रहे थे, हमने कहा यार हमें लगता और होते तो हम और डाल देते 10-12 लाख रुपए। ये भी हंस रहे थे क्योंकि इस समय का डाला हुआ पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट जहां से गिरा है ना, अगर वहां भी आ जाता है उठ करके, तब भी आपका पैसा 20-30% बढ़ जाता है, ये निश्चित है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म गोल रखिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करिए और उसमें बने रहिए 10-15 साल तक, तो आपके गोल पूरे हो जाएंगे। हमने केवल एक ही बार पैसा निकाला पूरे अब तक के उस जर्नी में, जब बेटी की मैरिज करनी थी, बस उससे उसी दौरान निकाला, और उससे मतलब बाद में कोई पैसा अब तक हमने विड्रॉ नहीं किया। अब सोच रहे थे कि SWP करें, जब गिरी सर ने बताया उसका तरीका, तो हमने सोचा कि अब इस पर काम शुरू करते हैं। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा इसमें बने रहना बहुत जरूरी है। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर उसी पे आ जाता है थोड़े दिनों के बाद। ये चीज है, वॉलेटिलिटी रहती है उसके अंदर में। वॉलेटिलिटी हर जगह होती है। अभी आप देखेंगे, अभी 5 साल पहले मैंने जब एक FD का ट्राई किया तो उस समय 5.1 का इंटरेस्ट था, वो बढ़ते बढ़ते ऊपर हो गया, अब घट के थोड़ा नीचे हो गया। तो यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी है, इसी को बोलते हैं ऊपर नीचे होना। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, तो हमें वो नहीं समझ में आता। लेकिन वॉलेटिलिटी वहाँ भी है, लेकिन कम है, कम रिटर्न भी है। मार्केट में रोज का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये ऊपर नीचे होते होते ही तो जाता ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। अब अभी सर ने बताया 100 का कहाँ पहुंच गया, 73-75 पे पहुंच गया, 750 गुना हो गया। 16-17% का उसका XIR निकल के आता है, तो लंबे टाइम में ऊपर ही जाता है। उससे पहले तो 86 भी था। तो जब आप कह रहे हो कि पैसा ऊपर जाएगा 100 रुपये लगा उसको, हाँ नहीं, आप नहीं अगर आप देखेंगे कि जैसे मान नीचे जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन अब देखें, हमने तो अपना, मुझे कितना 17 साल लगे फाइनेंशियली फ्री होने हैं, जिनकी आपको नीड ना हो, 10-15 बिल्कुल कम से कम। ये है, चाहे भले कम करें आप, कम करें, बीच में निकालेंगे तो लॉस उठा लेंगे। जैसे इस समय लोग निकल गए, कुछ लोग सही बता रहे थे, 25-30 लोगों ने पैसे निकाल लिए, तो वो लॉस, पेपर लॉस था, उन्होंने उसको परमानेंट लॉस बना लिया। अभी हमें पेपर लॉस दिख रहा है वो कि 10-12 लाख हमारे घटे हैं, तो वो हमारा पेपर लॉस है, परमानेंट लॉस नहीं। अगर हम उससे निकल जाए तो फिर वो परमानेंट लॉस हो गया हमारा। पेपर लॉस का मतलब वो इट बिकम्स परमानेंट लॉस।
तो ये चीज है, उसको परमानेंट लॉस नहीं बनाना है। तो केवल वही पैसा लगाना है जिसको आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बिना टेंशन किए। और हमारे और भूल सकते हैं। सबके गोल हैं, जिसे भूल सकते हैं। आपके सबके हमने पास तो वही में लगाया जिसे हम भूल सकते थे। 30 साल का गोल भी है, 25 साल का गोल भी रहेगा है, तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, 20 साल का सोच के गोल भी लगाया। और जब देखा तो वो ज्यादा था, LIC सब एक किनारे थी, क्योंकि वो बहुत इतना कम पैसा मिल रहा है। अभी भी एक आध मैच्योर हो रही, 10-15 LIC होंगी मेरे पास, होंगे। लेकिन उनमें से वो ऐसे मैच्योर हो रही, किसी में 2 लाख मिलते हैं, किसी में 1.5 लाख, जो मेरी सैलरी की से भी कम है, सैलरी से कम है। मतलब वो पैसे मिल रहे हैं उस LIC में। 1-1 लाख की LIC थी पॉलिसी, और हमने तेल फूंक के अपना उन्हें किस्तें मैंने जमा की, क्योंकि पहले ऑनलाइन नहीं होता था, जाना पड़ता था ना वहाँ, तो जाने में अपना तेल भी लग रहा, टाइम भी लग रहा, वहाँ लाइन भी लगानी और पड़ी, मिला कुछ भी लेने के लिए भी लाइन लगाई मैंने। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है शाहजहांपुर से ट्रांसफर यहाँ हो गया, अब यहाँ कोई चीज लेनी है, PLI कर रखी मैंने। अब PLI यहाँ तो मुझे पता करने में महीना भर लग गया कि PLI का पेमेंट कहाँ से होगा। तो फिर पता चला कि अशोक विहार से होगा किसी ब्रांच में, फिर वहां दौड़ लगाई हमने कई दिन, तब जाके उसका पेमेंट हुआ। ये बड़ा मुश्किल है। अब सब आपके एक ही क्लिक में है, हाथ में है। अभी आप रिडीम करो, तीसरे दिन पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, तो बड़ी सुविधा है। पहले तो इस काम को करने के लिए भी बड़ा दौड़ लगानी पड़ती थी उस टाइम में, 10-15 साल। हाँ, आजकल तो सब क्लिक पे हो जाता है, ऐप पे हो जाता है, फिर भी ना हो पाए ये, फिर भी वो दौड़ाते कि आपके सिग्नेचर नहीं मिल रहे। जब सब कुछ जाओगे तो पोस्ट ऑफिस में बाबू ऐसे चश्मे से देखेंगे तो आपके को सिग्नेचर नहीं मिल रहे। अब आप तो हो गई मुसीबत, सिग्नेचर कहाँ हो, आ गई बात बीच में, यहाँ कुछ सिग्नेचर नहीं मिला। के बाद लंच ब्रेक, हाँ लंच ब्रेक, फिर आप मैं बैठा रहा घंटों, तब PLI का पेमेंट हुआ। अभी की बात है ये। और उसके बाद भी जो मिला वो 1 महीने या 1.5 महीने की सैलरी के बराबर मिला। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भाई LIC नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट को देखना है। तो मैं पर्सनली अगर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसके थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, LIC का थोड़ा महंगा होता है तो कॉस्ट दूंगा, क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। तो उसके लिए थोड़ा, अगर कहीं इंश्योरेंस अगर 12,000 रुपये का आ रहा है टर्म प्लान 30 साल के आदमी के लिए, LIC अगर वो 14,000 या 15,000 भी चार्ज कर रही है, तो मैं 15,000 रुपये दे के LIC का ही लूंगा, और लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हम यहाँ, अब देखिए आप सारे लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने LIC से टर्म प्लान ले रखा है, जरा हाथ रेज करें जरा, हम भी देखते हैं। जबकि नहीं, जैसे आपने टर्म प्लान बताया, बहुत छोटे कॉस्ट में आपको करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 30 साल का आदमी अगर 30 साल का आदमी तो मुश्किल से वो 12 या 13,000 रुपये देगा हर साल के, 30 साल 35 साल जब तक वो चाहता है, तो उसको क्या होगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर वो कमा रहा है, आपने देखा कमाई तो हो जाएगी, आपने अगर 30 साल यहाँ रुके रहे तो बहुत पैसा बनेगा। लेकिन अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आप कुछ गड़बड़ होती है, उसके लिए मुझे इंश्योरेंस चाहिए, और LIC से ही चाहिए, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है। महंगा है तो क्या हुआ, लेना है LIC से ही। उसके लिए केवल कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपये का देंगे हम हर साल का 10,000 रुपये देंगे, 12,000 रुपये देंगे, एज के हिसाब से होता है। कुछ हो गया तो 1 करोड़ मेरे घर में आएगा। 1 करोड़ का मतलब आप समझ गए हैं। उसको बैंक अकाउंट में रखेंगे, 3 लाख का ब्याज का मतलब होता है 25,000 रुपये पर मंथ आपके घर में आएगा, आपकी रसोई चलेगी। उसकी 1 करोड़ की आपने FD कर दी, 50,000 रुपये का ब्याज आएगा, बड़े आराम से आपका घर चलेगा। इसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है, और सबसे ज्यादा जो अच्छी कंपनी उसी से लेना है, LIC से लेना है। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कि कोई एजेंट, कोई भी इंश्योरेंस, कहीं एड वेड नहीं आता है कि टर्म प्लान के बारे में, कहीं होर्डिंग ली होती है। सारी होर्डिंग जो लगी हुई है वो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और उसका हाल आपने देखा कि वो कि 1 महीने की सैलरी से कम का पैसा मिल रहा है। तो प्रोडक्ट को हमें समझना, अच्छे से समझना, तब जाके इन्वेस्ट करना। आपका हार्डकोर मनी है, उसको पहले अच्छे से समझिए, टाइम लीजिए। मैंने वो वेबसाइट बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत पैसा खर्च किया उस पर, और उसको आप अच्छे से देखिए, 10-12 घंटे उस पर सारी कैलकुलेशन करके देखिए, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके क्या क्या रिटर्न है, सब देखिए। हाईएस्ट रिटर्न से के इन्फ्लुएंस में मत आइए, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न अगर देखा है तो आपका रिस्क एपेटाइट भी उतना ही होना चाहिए कि आपको उसकी वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा है, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं क्या, तो जाना है। आप इतनी वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं करते तो लो रिस्क वाले में आपको जाना है। तो वो अच्छे से उसमें जाके देखिए, अपनी कैलकुलेशन कीजिए कि मुझे 6 साल बाद पैसा चाहिए तो कितना जमा करना होगा। ये सारी कैलकुलेशन निकली, उसमें होम लोन सबके बारे में कैलकुलेटर भी है, सारे बहुत अच्छे, मतलब जितने फाइनेंशियल लीड आपकी जरूरत है वो सब एक ही जगह है, एक ही वेबसाइट पर है, apnafinma.in करके है, www.apnafinma.in आप डालेंगे तो वहां पर आ जाएगा। उस पर थोड़ा सा आप कितने सारा टाइम दे रहे हैं, वो फेसबुक की रील में, इंस्टा की रील में, हम ऑन एवरेज 5 घंटे जा रहे हैं एक इंडियंस, 24 घंटे 5 घंटे तो हम यही काम कर रहे हैं, रिजल्ट उसका 0 है।
2 दिन का कितना हुआ? 10 घंटे। मैं आपको कह रहा हूं 10 घंटे आप चाहे 10 दिन में लगा लें, 1 दिन में लगा लें, या 20 दिन में लगा लें, 1 महीने में लगा लें, उस वेबसाइट पर जाए, अच्छे से सर्च करें, रिसर्च करें, थोड़ा जानकारी लें, जहां से और मिल जाए। इस तरह के प्रोग्राम हो तो उनको अटेंड करें, अपनी पहले जानकारी बढ़ाएं, उसके बाद में फिर अपना जो इतना पैसा कमा के ला रहे हैं, आप 15% से मेहनत कर रहे हैं। सरकार भी, इंडियन इकोनॉमी हमारी 14-15% से बढ़ रही है, सारी कंपनियां 15, 16, 20% से भागे जा रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम 15% से कमा के तो ला रहे हैं, उसको लाने के बाद में क्या करते हैं? 5% वाले गड्ढे में डाल देते हैं, 6% वाले गड्ढे में डाल देते हैं। तो सोचो आप कर क्या रहे हैं? ये क्वेश्चन खुद से सोचना चाहिए ना, मैं कर क्या रहा हूं? आप ये कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर काम करूंगा। आपको बताया गया कि काम ही सब कुछ यही होता है। मैंने ये सारे मिथ तोड़े हैं। हम भूल गए हैं कि हम जब 20 साल 25 साल के थे तो मेरे सपने क्या थे, हम क्या क्या करना चाहते थे। कोई गाना बनाना चाहता था, कोई एक्टिंग करना चाहता था, कोई घूमना चाहता था, सब भूल गए हैं, क्योंकि इसी चक्कर में फंस गए हैं कि कमा के लाओ और यहां डाल दो। ये सब लोग बैठे हैं कटोरा लेके। ये उससे बड़ा भी दुखद ये है कि जहां लगाते 5-6% में, वो भी यहीं लगाते हैं। अब वो, हाँ, पहले सोचो ना LIC करती क्या है। अब LIC सर्च कीजिए, LIC के पास में इस समय, आज का डेट बता रहा हूं मैं आपको, 53 लाख करोड़ रुपए का AUM मैनेज करता है। जो आपका प्रीमियम जाता है, टोटल प्रीमियम जो अभी तक उनके पास आया, वो कितना पैसा है? 53 लाख करोड़। हमारे बजट, इंडिया का बजट 50 लाख करोड़ का, उससे भी ज्यादा LIC के पास पैसा है। LIC करती क्या है? वो कैसे आपको 5%, 6%, 7% जो भी दे रही है, कैसे देती है? 100 का 107% देती है ना आपको। तो सोचो कैसे दे देती होगी? 100 का 107 करती कैसे है? थोड़ा विचार करें उस पर। उसमें मैंने देखा कि 15 लाख करोड़ रुपए उनका 330 कंपनियों में लगा रखा है, और 22 कंपनियों में वो प्रमोटर है। प्रमोटर का मतलब 10% से ज्यादा इक्विटी उनके पास में है, वो उन कंपनियों की मालिक है। इतने शेयर्स खरीद रखे हैं उनके, इतने शेयर्स खरीद रखे हैं कि उनकी मालिक बन गई है। वो उनकी बोर्ड मीटिंग में जाके बैठती है, वहां से 15% से पैसा कमा के लाती है और आपको 6% पे दे देती है। सिंपल सा है। तो उसको समझ लेना है हमें, मतलब कि वो कैसे कर रहा है, पोस्ट ऑफिस कैसे करके हमें देता है 5,000 रुपया। तो अगर ये थोड़ी चीज समझेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10 घंटे जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, उस पर जाकर सर्च करें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ लास्ट रिमार्क्स, उसके बाद हम चलते हैं डिनर के लिए। कुछ बोलना है सर? ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहे सर? ओपन है आप तो। नहीं सर, आपको धन्यवाद जो उन्होंने हमें बुलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सेशन बहुत बढ़िया था, मजा आया। नहीं, आज का सेशन वाकई में बहुत बढ़िया, बहुत सर, अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे। ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें बताई। हाँ, और ये केवल ये नहीं, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हो, उन्होंने हर एसेट क्लास को टच किया, हर जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं, हर तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी चीज बताएं कि उससे क्या क्या आपको मिल रहा है, किस में आपको फायदा है, किस में नुकसान है। इन्फ्लेशन का थोड़ा ध्यान रखें, बस इन्फ्लेशन का ध्यान रखें। अगर आपके रिटर्न सिंगल डिजिट रिटर्न है, जिंदगी भर आप काम करेंगे, लिख लीजिए। और आपके बाद आपके बच्चे भी करेंगे काम। अच्छा, काम करने में बुराई थोड़ी है, आपको किसी काम करने में मजा आ रहा है तो जिंदगी भर करना है। मैंने देखा है 90% लोग उस जॉब में हैं जहां उनको मजा नहीं आ रहा है, रोज अपने बॉस को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते हैं, देते नहीं देते हैं, देते हैं, फिर भी लगे पड़े हैं। लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो, आपने ये, जैसे मेरे पास चॉइस आई, मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके मैंने देखा यार SW से जो अमाउंट आ रहा है वो तो मेरी सैलरी से ज्यादा आ रहा है, मैं किस लिए दौड़ भाग कर रहा हूं। आप समझ लीजिए, आप जॉब के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप देश सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं, आप उस अमाउंट के लिए जा रहे हैं जो आपका घर चलेगा, उसके लिए जा रहे हैं। आपके बाप के पास में 1 करोड़ रुपए नहीं है, 2 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। आपके पास कुछ 2 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए आप जा रहे हैं। ये बहुत कड़वा सच है एकदम, ये हम उसके लिए ही जा रहे हैं वहां पर। लेकिन अगर वो अमाउंट मैंने धीरे धीरे समझदारी से इकट्ठा कर लिया है 10-15 साल लगा के, तो फिर अब आपके पास चॉइस है। आपको उसी काम में मजा आ रहा है तो मजा ही तो लेना है। इस गोले पे क्या है, मजा करने आए हम। उस काम में करने में मजा आ रहा है तो करते रहना है, 60 नहीं 70 साल तक करना, 80 साल तक करना है। लेकिन अगर नहीं आपको मजा आ रहा है और आपने ये कर लिया जैसे मैंने कर लिया, तो बाहर आइए। आपको जो काम में मजा आ रहा है वो काम करिए, जहां आपका डोपामाइन रिलीज होता है वो काम करिए। हम डोपामाइन गलत जगह रिलीज करा रहे हैं अपना, कि वो इंस्टा की रील देख के अपना डोपामाइन रिलीज करा रहे हैं, उससे कुछ हो नहीं रहा है। अरे थोड़ी नॉलेज लेने, मैं जब देखता हूँ सारी चीज पढ़ता हूँ तो वाकई में रोज एक ऑडियो बुक सुनता हूँ 1 घंटे की, तो एकदम दिमाग खुल जाता है। बिल्कुल उतना ही आनंद, उतना ही डोपामाइन रिलीज होता है मेरा, उतना आनंद आता है जितना एक कॉमन मैन एक रील देख के सपना चौधरी का डांस देख के खुश होता है। बनाया कि 14 साल तक अगर आप इक्विटी में हैं, और सबके पास 14 साल हैं, चलो आपके पास नहीं है, आपने कहा नहीं मेरी तो उम्र हो गई, मेरे नहीं है, ठीक है, आपके बच्चे के पास तो है,
वो तो शुरुआत कर, हमने शुरुआत नहीं करी, हमें जितनी जानकारी उस हिसाब से हमने बेस्ट किया। अब बच्चा तो कर सकता है, उस बच्चे के नाम से आप विश्वास नहीं करेंगे, 2006 में जब ये सारी जानकारी मुझे मिली, 2007 में मैंने 1000 की SIP, 2000 की SIP, 3000 की SIP करना शुरू किया, फिर भी 4000 पे बच रहे थे। मैंने वहां पे एक गोल लिखा, दिखाऊंगा आपको, सेकंड बेबी एजुकेशन। सेकंड बेबी जैसी कोई चीज थी नहीं। हमने देखा था यहाँ पर जितना टाइम देते उतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। अभी हमने देखा था कि वो 1 लाख रुपए एक बार लगाए हुए अमाउंट 5 करोड़ में कन्वर्ट हो गया अगर 36 साल दिए। तो इससे मैं क्या समझता हूं कि चलो मेरा बच्चा आज है, मैं उसके नाम से 1 लाख जमा कर देता हूं, तो 36 को अगर और दे दे कि वो 60 साल का होगा तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका रिटायरमेंट जैसे होगा होगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया 1 लाख रुपए लगा के, कि क्योंकि कंपाउंडिंग वहां पर होगी, टाइम आपके पास में है, आप अपने पास नहीं कर पा रहे तो वहां के बारे में सोचिए। मैंने खुद सोचा 2007 में सेकंड बेबी एजुकेशन के नाम से एक SBI के अंदर म्यूचुअल फंड में SIP कर दी, सेकंड बेबी मैरिज के नाम से SBI के दूसरा HDFC का था, उसमें 1000 की SIP कर दी। सेकंड बेबी जैसी कोई चीज थी ही नहीं, वो 2010 में पैदा हुआ। ये केवल तब था जब मुझे कन्विक्शन था, मुझे जानकारी थी, कन्विक्शन था, ये कर रहा था मैं, समझ में आया यार ये तो ठीक सही प्रोडक्ट है एकदम। तो जब कन्विक्शन आया तो ऐसा करना शुरू किया। तो उसी के लिए आपको बताया गया, आप धीरे से, आप मैं ये कह नहीं रहा कि आपको 1 लाख और 2 लाख ऐसे करना है, आप आज ही करें, सोचें। और मेरे को वेबसाइट है, उस पर जाएंगे फट से अकाउंट क्रिएट कीजिए, 100 रुपये लगा के छुट्टी पाइए बस। और मैं आपको बोल रहा हूं कि 100 के बाद में उसमें देखना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि सीखने का तरीका यही है। अगर SIP के तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो चाहे थोड़ी बहुत मार्केट गिरती बढ़ती भी रहे, उसका फायदा मिलता है, दिखेगा नहीं, हाँ दिखेगा नहीं, मतलब आपको उससे फायदे रहता है, क्योंकि सीखने को मिलता है। अगर हम सोचें किताबें पढ़ के हम स्विमिंग सीख कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें वहां उतरने, पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतरने का चार्ज क्या लग रहा है? 100 रुपये, 100 से तो कर ही सकते, तो 100 से करिए और इस जर्नी को बढ़ाइए। जब आपको कन्विक्शन आए तो 100 को बढ़ा के 200 करिए, 500 करिए, 1000 करिए, अपने गोल के हिसाब से करिए। चलिए, ये मेरी साइड से था। थैंक यू, आप लोग आए, आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।